नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के 1948 से 1972 के बीच के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर हिमाचल बिकेम पार्ट सी स्टेट। हिमाचल भाग ग राज्य कब बना। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। 1951 में हिमाचल जो था भाग ग राज्य बना था। अच्छा, 1951 की बात हुई है। 1951 में हिमाचल प्रदेश में रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस एंड सेक्रेटेरियल इंस्ट्रक्शन का निर्माण भी किया गया था। याद रखिए, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस एंड सेक्रेटेरियल इंस्ट्रक्शन का निर्माण हिमाचल प्रदेश में 1951 को किया गया था। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसमें 26 जो थी वो हिमाचल प्रदेश की रियासतें थी और 4 पंजाब की पहाड़ी रियासतें थी। इन 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द डेप्यूटी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल के सहायक चीफ कमिश्नर कौन थे? आपको 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ई पेंडुलम मून। ई पेंडुलम मून जो थे वो हिमाचल प्रदेश के सहायक चीफ कमिश्नर बने थे 15 अप्रैल 1948 को। एक होता है चीफ कमिश्नर और एक होता है सहायक चीफ कमिश्नर। तो सहायक चीफ कमिश्नर जो थे पहले वो थे ई पेंडुल मून। और पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो पहले चीफ कमिश्नर जो थे वो थे NC मेहता। इनका नाम भी आप याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। NC मेहता जो थे वो पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। बेसिक सा आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश कब बना? आपको 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1956। 1956 में जो था हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था। अच्छा, 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1956 से लेकर कब तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा? 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। याद रखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में कि ये कब बना केंद्र शासित प्रदेश और कब तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये 1952 में ये हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। और हिमाचल प्रदेश के अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो थे बहादुर सिंह। ये 2 नाम भी आप याद रखिए कि पहले कौन थे और अंतिम कौन थे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर YS परमार बिकेम चीफ मिनिस्टर सेकंड टाइम इन। डॉक्टर YS परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने? आपको 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1963। 1963 में जो है हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर YS परमार। अच्छा, बात हुई है डॉक्टर YS परमार की, तो सबसे पहले डॉक्टर YS परमार के बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर YS परमार जो है 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार ये बने थे 1952 को, दूसरी बार बने थे 1963 को और तीसरी बार बने थे 1967 में और चौथी बार बने थे 1972 में। तो याद रखिए ये 4 बार मुख्यमंत्री बने और कब कब बने ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के एक और इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है ठाकुर रामलाल। ठाकुर रामलाल जो थे वो कब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठाकुर रामलाल जो थे वो 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। कब कब बने? पहली बार तो बने थे 1977 में, तो याद रखिए ठाकुर रामलाल कब कब मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने 1980 में, 1980 में। अच्छा, ये 2 बार तो मुख्यमंत्री बने और ये
किसी राज्य के जो है गवर्नर भी रह चुके हैं। तो कौन से राज्य के ये गवर्नर रह चुके हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। कब ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने थे? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1983 में ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने थे। और 1983 में जिस समय ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने थे तो उस समय उन्होंने एनटी रामाराव की सरकार को भंग कर दिया था आंध्र प्रदेश में। याद रखिए ठाकुर रामलाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु बिकेम फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952? 1952 को हिमाचल के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, के.एल. मेहता। के.एल. मेहता जो थे 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी बने थे। याद रखिए पहले चीफ सेक्रेटरी थे के.एल. मेहता। अच्छा, पहले तो के.एल. मेहता थे, तो दूसरे कौन थे? दूसरे थे मंगत राय। अच्छा, बात हुई है चीफ सेक्रेटरी की, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले सचिव कौन थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम सचिव थे वो थे एन.सी. नंदी। इनका नाम आप याद रखिए। एन.सी. नंदी जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव बने थे 23 मार्च 1952 को। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिए, पहले चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सचिव। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड ज्वाइंट IAS IPS कैडर फॉर हिमाचल एंड दिल्ली? दिल्ली और हिमाचल को IAS और IPS कैडर की स्वीकृति कब मिली? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1957। 1957 में जो था वो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को IAS और IPS कैडर की स्वीकृति मिली थी। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धानी कैडर का निर्माण कब किया गया था? धानी कैडर के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि धानी कैडर का निर्माण जो है वो 1965 में किया गया था। धानी कैडर की फुल फॉर्म क्या है? धानी में D स्टैंड्स फॉर दिल्ली, H स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश और ANI स्टैंड फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड। तो दिल्ली, हिमाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड कैडर की स्थापना जो थी वो की गई थी 1965 में। ये भी आप याद रखिए कि 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और 1957 में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को IAS और IPS कैडर मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1971। 1971 में हुई थी हिमाचल प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। अच्छा, 1971 में कब हुई थी? तो 23 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे K.S. कटोच। इनका नाम आप याद रखिए क्योंकि कई बार इनका नाम पूछा जाता है। तो K.S. कटोच जो थे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, who became the first speaker of 32 member हिमाचल प्रदेश विधानसभा in 1952? 1952 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर किसे बनाया गया था और उसकी स्ट्रेंथ जो थी उस टाइम उसकी स्ट्रेंथ थी 32 मेंबर्स, 32 मेंबर थे उस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जयवंत राम। जयवंत राम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर बने थे जयवंत राम। अच्छा, बात हुई है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो बिल्डिंग है वो कब बनकर तैयार हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1923-1924 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो बिल्डिंग थी वो बनकर तैयार हो गई थी। अच्छा, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? इस बिल्डिंग का नाम था कैने कॉटेज बिल्डिंग और एलोवा कॉटेज बिल्डिंग। ये नाम आप याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो फर्स्ट सेशन था वो कब इस बिल्डिंग में हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का फर्स्ट सेशन जो था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1963 को। 1963 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहला सेशन जो था वो यहाँ पर हुआ था। ये बेसिक सा आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इसके पहले स्पीकर कौन थे और इस बिल्डिंग का क्या नाम था, इसकी स्थापना कब हुई थी और यहाँ पर पहला सेशन हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ईयर वाज द एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड स्टेट्स एक्ट
पास्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बिग लैंडेड एक्ट कब समाप्त किया गया? अब कुछ 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1954 में बिग लैंडेड स्टेट्स एक्ट जो था वो समाप्त कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास्ड? कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हिमाचल प्रदेश में कब पारित किया गया? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1953। 1953 में हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो था वो पारित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, 2 क्वेश्चन आप याद रखिए। 1953 में हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास किया गया था और 1954 में क्या किया गया था, मैंने अभी आपको बताया। 1954 में हिमाचल प्रदेश में बिग लैंडेड एक्ट जो था वो समाप्त कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चंस को आप सीरीज में याद रख सकते हैं कि 1953 में क्या हुआ था और 1954 में क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ईयर डिड द पंजाब हिल स्टेट्स मर्ज विद हिमाचल प्रदेश? पंजाब के पहाड़ी प्रदेश कब हिमाचल में मिलाए गए? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1966। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र जो थे वो हिमाचल में मिलाए गए थे। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे 1966 को? तो कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, अंबाला का नालागढ़ और होशियारपुर जिले का ऊना तहसील ये हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे। और इस समय हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया था वो कितना हो गया था? हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया था वो हो गया था 55,673, 55,663 जो था स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया था इन क्षेत्रों को मिलाकर, जब ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे। तो ये याद रखिए कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए थे और कब मिलाए गए थे। 1966 में मिलाए गए थे और कौन कौन मिलाए गए थे ये भी आप याद रखिए, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच ईयर वाज द हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड? HHSRC हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1946। 1946 में HHSRC हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच प्रिंसली स्टेट इनिशियली रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन व्हेन ब्रिटिश रूल एंडेड इन इंडिया? जब ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त हुआ था तो उस समय किस पहाड़ी रियासत ने भारत में मिलने से इनकार किया था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बिलासपुर। बिलासपुर ने जो था उस समय भारत में मिलने से इनकार किया था। अच्छा, बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिलासपुर का विलय जो था हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1 जुलाई 1954 को। और बिलासपुर जो था हिमाचल प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना था? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के 5वें नंबर का जिला जो था वो बना था 1954 में। ये याद रखिए बिलासपुर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच ईयर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाज सेट अप बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पब्लिक रिलेशन विभाग की स्थापना कब की गई? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1954। 1954 में स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की। 1954 से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो था कि बिग लैंडेड एक्ट जो था वो हिमाचल प्रदेश में कब समाप्त किया गया था? तो बिग लैंडेड एक्ट जो था वो 1954 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1971। 1971 में स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। अच्छा, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, उनका नाम था मिर्जा हिमदुल्ला बेग। अच्छा, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का क्या नाम है? तो उसका नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के निवास स्थान का क्या नाम है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग, और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से रिलेटेड। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो है वो चीफ जस्टिस कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस है सूर्यकांत। इतना बेसिक सा आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में।